हे टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टावर 616 में आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले आपके जनवरी मंथ की 2024 की रीडिंग आ चुकी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉरस। आपके लिए देखते हैं पूरा मंथ कैसा रहने वाला है, इस साल का पहला मंथ। तो सबसे पहले हम ऑरेकल एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे एंड जैसे मैं यूजुअली मंथली रीडिंग करती हूँ उससे थोड़ा अलग होने वाला है इस बार का मंथली रीडिंग। एंड एट दी एंड आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है जो कि मैं लास्ट में ही बताऊंगी, तो डेफिनेटली एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, रेजोनेट करे तो। एंड अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। सो चलिए टॉरस देखते हैं आपके लिए क्या ओवरऑल एनर्जी निकल के आती है। सो टॉरस आपके लिए आ रहा है चैरियट। तो ये देख के मुझे लग रहा है कि आपके कुछ ट्रैवलिंग के प्लान्स होने वाले हैं जनवरी में। हेक्टिक रहने वाला है, हो सकता है एक से ज़्यादा जगह चीज़ें रहेंगी आपकी, लेकिन मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि ना कंट्रोल पे आप चीज़ें कर रहे हैं और सारे काम जो है आप शायद पूरे कर लेंगे उस मंथ में। तो चलिए और डिटेल में देखते हैं। सो देखते हैं टॉरस आपके लिए जनवरी मंथ के लिए क्या आता है। ओके पहला कार्ड है आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का, जस्ट अ सेकेंड। ओके दूसरा कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ हैंड एंड एट ऑफ कप्स। ओके आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं टॉरस। पहले मैं ऐसे बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं वहाँ रखूँगी। सो टॉरस सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे ये आ रहा है आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर की तरफ दौड़ रहे हैं इस टाइम पे, कि आपको अपने करियर में क्या चीज़ें करनी है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। एंड इस टाइम पे इनडिसाइसिव लग रहे हैं आपकी किस डायरेक्शन में जाना चाहिए करियर के, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना है, कहाँ आपको और अर्निंग होगी, और कौन सा स्किल कौन सा टूल अभी चल रहा है जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो एक तरह से ये चीज़ मुझे लग रहा है आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सोच रहे हैं, जो थोड़ा बहुत आपको इनडिसाइसिव कर रहा है। एंड उसके लिए आप काफ़ी लोगों से बात भी करेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है जहाँ आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं उस जगह से आप ऑलरेडी डन हो चुके हैं, या फिर आपको लगता है यहाँ आप कुछ ग्रोथ के लिए आपको नहीं है। कहीं ना कहीं वो डिटैचमेंट मुझे आपके करियर प्लेस पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो फिलहाल आपके लिए पहला चीज़ तो मुझे ये लग रहा है आप करियर के लिए कंसर्न्ड है जनवरी के मंथ में, एंड डिसाइड कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है। हो सकता है आप बिज़नेस की तरफ भी जाना चाहेंगे, अगर अब अभी तक आप नहीं गए हैं तो बिज़नेस की तरफ भी आप जा सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे पहला मैसेज मुझे आपके करियर रिलेटेड, आपकी स्टेबिलिटी रिलेटेड लग रहा है कि आप काफ़ी कंसर्न रहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी आ रहा है यहाँ पे कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए एक कहीं दूर से मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है। दूर से इसलिए मैं कह रही हूँ, शायद वो दूसरे स्टेट के हो सकते हैं, दूसरे कंट्री से हो सकते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति का आपके लिए प्रपोज़ल आ सकता है। एंड वो चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि शायद जिससे आपका ऑलरेडी कनेक्शन था उस इंसान से आप कम्प्लीटली डिटैच्ड हो गए, एक सेपरेशन उससे हो चुका है। तो अब आप अपने पास्ट पर्सन को लेकर बिल्कुल नहीं सोच रहे, अपने आगे का सोच रहे हैं अभी आप कि आपको क्या करना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक उस टाइम भी एस ऑफ पेंटिकल्स था। तो करियर रिलेटेड जो मैंने कहा, एक करियर के लिए न्यू शुरुआत के लिए किस तरफ आपको जाना है, वो चीज़ें आपके लिए जनवरी के मंथ में आ रही हैं। और देख लेते हैं पेज ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, नाइन ऑफ कप, सन। नाइस। ओके सो टॉरस यहाँ पे जो कार्ड्स आपके लिए नेक्स्ट आया है वो देख के मुझे लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि आप अपने करियर के लिए सोच रहे हैं आपको क्या करना नहीं करना, उसके लिए आप एडवाइस लोगों से ज़रूर लेंगे, ऐसे लोगों से जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उस चीज़ में, या आपके कुछ ऐसे फ्रेंड जो उस स्किल पे या उस टूल पे काम करें, ऐसे लोगों के साथ आप बात करेंगे। और अपस्किलिंग आप करने वाले हैं जनवरी के मंथ में। स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे लग रहा है कि वो आप अपनी अपस्किलिंग करने वाले, कुछ नए कोर्सेज करने वाले, लर्निंग्स करने वाले, ये चीज़ है। पार्टनरशिप रिलेटेड मैं कहूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपको एक रिश्ता आ सकता है,
एक पार्टनरशिप मुझे यहाँ नज़र आती है और वो इंसान थोड़ा कोल्ड और प्रैक्टिकल होगा, बट इस इंसान से वो विशेस आपके पूरे हो रहे जैसे आपको चाहिए था। हो सकता है अभी तक आपने जिसको डेट किया या जो जिसके बाद अगर आप सिंगल भी हैं, मान लीजिए आप सिंगल भी हैं, पहले कभी डेट नहीं किया, तो आपको हमेशा से ऐसा इंसान ही चाहिए था जो बहुत प्रैक्टिकल हो एंड डिसीजंस सही से ले। हो सकता है ये इंसान लॉयर वगैरह भी हो सकता है, ऐसे भी चांसेस हैं, लॉयर हो सकते हैं, या जिस भी पोजीशन पे या जिस भी चीज़ में वो काम कर रहे थोड़े वो कोल्ड नेचर के होंगे और थोड़े स्ट्रिक्ट भी होंगे, प्रैक्टिकल नेचर के होंगे ज़्यादातर। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ऐसे आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है और ऐसे इंसान से आप ट्रैवलिंग में भी मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वर्क प्लेस पर मिलेंगे ऐसे इंसान से, ट्रैवलिंग में आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस और अबंडेंस मुझे आपके लिए यहाँ नज़र आती है। सन का कार्ड आ गया है, ट्रैवलिंग भी है एंड ऐसे जगह आप ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पे आप बहुत टाइम से सोच रहे थे ट्रैवल करने का, जो आप नहीं कर पा रहे थे। लॉन्ग टर्म से प्लानिंग हो रही थी कि वहाँ जाना पर वो नहीं पूरा हो पा रहा था। कहीं ना कहीं दिमाग में था कि हाँ वो चीज़ जाना है मुझे, उस जगह घूमना है मुझे, तो वो हो सकता है आपकी जनवरी में पूरी हो सकती है। और देख लेते हैं दूसरे डेक से। नाइट ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ सॉर्ड, तो जोड़ा बन रहा है आपके लिए यहाँ पे टॉरस। ओके, पेंटिकल्स बहुत सारे आए हैं यहाँ पे। 6 ऑफ कप भी है बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली एक पास्ट पर्सन का भी यहाँ आना मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है और ये चीज़ आपको कंफ्यूज्ड कर रहा है इस टाइम पे टॉरस, क्योंकि आप समझ नहीं पाए जो चीज़ें एंड हो गई हैं और काफ़ी कोल्ड नोट पे एंड हुई है, उसके बाद इस इंसान का वापस आने का क्या मतलब है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत कंफ्यूज कर रही हैं सिचुएशन आपको, बट मुझे लगता है कि आपके जो पास्ट में है वो आपकी तरफ आ सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि आपके रिलेटिव्स के थ्रू, कहीं ना कहीं किसी रिलेटिव्स के थ्रू या दूर में किसी पहचान का ही ऐसा कोई रिश्ता आपको आने वाला है रिलेटिव्स के थ्रू। और मुझे लग रहा है कि फैमिली का रीयूनियन होगा एंड फैमिली के साथ आप इस इंसान को मिलने वाले हैं, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा बन के आया है किंग एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। जैसे मैंने ऑलरेडी किंग ऑफ सॉर्ड दिखाया था, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड भी आया है आपके लिए। तो ये चीज़ मुझे लग रही है कि एक फ्यूचर आप इस इंसान के साथ देख सकते हैं। नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड यहाँ पे आया है, फ्यूचर आप इस इंसान के साथ देख सकते हैं। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल इंसान हो सकता है। ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूज्ड मतलब कर सकता है आपको ये चीज़, क्योंकि उसी टाइम पे अगर पास्ट पर्सन आते हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि अब ये क्यों हो रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लग रही है कि जो रिश्ता आपके फैमिली की तरफ से आ रहा है या आपके किसी एक पुराने फ्रेंड के थ्रू आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप आया है। तो ये जो रीयूनियन है, ज़रूरी नहीं है कि जो ये रिश्ता है कि आपके फैमिली की तरफ से ही आए, बट ये जो है किसी आपके फ्रेंड के थ्रू भी आप मिल सकते हैं, किसी ऐसे फ्रेंड के थ्रू, या कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जिससे आपकी बहुत टाइम से लॉन्ग टर्म से बात नहीं हुई है, ऐसा भी वो इंसान हो सकता है। लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ आपका पास्ट में एक कनेक्शन रहा है, आप उस इंसान को ऑलरेडी जानते होंगे जिससे भी आपकी ये मुलाकात, ये जो जोड़ा बन रहा है, उस इंसान को हो सकता है आप कहीं ना कहीं पास्ट में जानते हो या रिश्ते में बहुत टाइम से हैं और आपको पता नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये जो है आपके पहचान में ही निकलेंगे, ऐसा होगा ये रिश्ता। और देखते हैं सिक्स ऑफ वैंड, लवर्स, क्वीन ऑफ वैंड एंड 7 ऑफ सॉर्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड। तो ये जो पास्ट पर्सन है ना आपका, ये हमेशा इन एंड आउट आपकी लाइफ में होता रहा है, कभी भी फिक्स नहीं रहा। आया, कुछ वक्त रहा, जैसे आपने इमोशनली उसके लिए सोचने लगे आप, फिर वो निकल गया। मतलब एक तरह से अटेंशन सीकर है, मैनिपुलेटिव है, और अगर इस टाइम भी वो वापस आता है तो वो नहीं रहने वाला है। तो जो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं आपके लिए, टॉरस, 6 ऑफ वैंड, लवर्स, क्वीन ऑफ वैंड, ये चीज़ देख के मुझे लग रहा है कि
जनवरी के मंथ में एक ये जो कनेक्शन, ये जो पेयर आपके लिए बन रहा है किंग एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड का, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने वाला है। आप इसमें एक पैशन फील करेंगे, एक ग्रोथ फील करेंगे कि इस पार्टनरशिप में आप ग्रो कर रहे हैं, सामने वाले के साथ साथ आप भी ग्रो कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि मैरिज भी फिक्स्ड हो सकती है इस इंसान के साथ, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ हैंड का कार्ड आया हुआ है। हो सकता है इस इंसान को आप ट्रैवल करके जाके मिलेंगे या वो आके आपसे मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक डिस्टेंस रिलेशन में बता चुकी हूँ, डिस्टेंस में ये इंसान रहता होगा, ये चीज़ है। ओवरऑल यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके लिए जनवरी टॉरस। बस यही है कि जो पास्ट पर्सन आना है वो थोड़ा कंफ्यूज आपको करेगा, बट क्योंकि वो मैनिपुलेटिव पर्सन मुझे लग रहा है यहाँ पे, वो फिर से यहाँ नहीं टिकने वाला। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बता दूँ कि वो इंसान नहीं रुकने वाला, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए एक जोड़ा बन के आ रहा है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है, बट ये चीज़ है। एंड सेकेंडली करियर रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो यहाँ प्लानिंग आपकी हो रही है। जो आपकी कन्फ्यूजन्स है करियर रिलेटेड, आप लोगों से जो बात करेंगे वो आपको क्लियर आउट होगी। एंड कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग मुझे आपके करियर में यहाँ पे शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। और इस टेक से देख लेते हैं। Truth be told and blessed. सो टॉरस यहाँ पे ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड आया है आपके लिए, एंड ब्लेस्ड का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है ये जो पर्सन आपको मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद और बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स के बाद ऐसा आपके लाइफ में सिचुएशन आएगा जनवरी के मंथ में कि आप ऐसे एक सूटेबल इंसान से मिल रहे हैं जिससे आप एक लाइकेबिलिटी फील करते हैं। और ये चीज़ जो है इसके बाद आप एक ब्लेस्ड फील करने वाले हैं अपने लाइफ में, और एक तरह से आपके लिए रियलिटी चेक होगा कि हाँ यही चीज़ आपके लिए सही थी। दूसरी चीज़ करियर रिलेटेड मुझे ये चीज़ लग रही है, जहाँ आप काम ऑलरेडी कर रहे हैं वहाँ पे ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो मैनिपुलेटिव हैं, एंड आपके फेस पे कुछ है, पीछे कुछ और है। तो उनकी कुछ रियलिटीज़ आपको जो है जनवरी के मंथ में पता चल सकती है। तो चलिए एक देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए टॉरस, एंड उसके बाद जो सरप्राइज़ मैं बोल रही थी वो देखेंगे। Okay. I find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. मैं ग्रोथ की बात करी थी, ग्रोथ के लिए भी यहाँ पे यूनिवर्स भी ये चीज़ आपको बोल रही है। आई फाइंड अ डीपर मीनिंग एंड पर्सनल ग्रोथ अमिड द डिस्कम्फर्ट। तो अगर आपको जो भी डिस्कम्फर्ट इस मंथ में लग रहा है, जैसे आपको करियर रिलेटेड चीज़ें जो सही नहीं लग रही है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड जो चीज़ जा चुकी है, अगर वो वापस आती है आपको डिस्कम्फर्ट करेगी, तो जो चीज़ें आपके ग्रोथ के पैसेज में आ रही है ना, आप वो सारी चीज़ें इस मंथ में हटाने वाले हैं। ओके टॉरस, तो जो मैं सरप्राइज़ के लिए बोल रही थी, मेरे पास एक बॉटल ऑफ मैसेज है। इस बॉटल में हम उन लोगों के लिए मैसेज देखेंगे, उन लोगों की करंट फीलिंग्स देखेंगे जिनके लिए आप सोचते हैं, या आपके पार्टनर है या आप आपके एक्स है, जिसके बारे में भी आप सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। तो मैं यहाँ से कोई 5 निकाल लेती हूँ, ठीक है। पहला मैसेज, you appreciate the little things. You appreciate others' dreams. You are inspiring. You are loved by so many. And last, you set the trend for good. ओके टॉरस, तो ये रीडिंग आ रही है आपके लिए जनवरी मंथ के लिए 2024 के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट ईयर। सो टिल देन वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बाय।